Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is video analysis of mathematics optional paper of mains 2021. So let's begin. पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, 1a है ना, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो क्या शो करना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स निकालना नहीं है इसमें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए शो करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है लिखो यहाँ पे, गिवन डैट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1, ठीक है, 2 माइनस 1 0 1 0 0, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 1 2 माइनस 1 0 1 0 0, ठीक है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है ना, 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 0 1 0 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 और ये 1, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 और ये 1 और ये, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, माइनस 1 और ये 0, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 और ये प्लस 1, तो ये भी होगा 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस 2 और प्लस 1, है ना, तो ये माइनस 1, ठीक है। उसी तरह ये कितना हो जाएगा माइनस 1, है ना, उसी तरह ये कितना हो जाएगा 1, है ना, ये हो जाएगा 2 और ये 1, है ना, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर से करो वापस से, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए, तो ये हो गया अपना 0 0 1 0 माइनस 1 2 1 माइनस 1 और 1 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 माइनस 1 और 1 2 माइनस 1 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 0 इंटू 2 1 इंटू 1, तो ये 1 हो गया, ये 0, देखो ये 0 माइनस 2 और प्लस 2, तो ये 0 हो गया, ये 1 माइनस 2 और प्लस 1, ये 0 हो गया, फिर ये उसी तरह ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू माइनस 1 माइनस, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह 0 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, है ना। उसी तरह 0 माइनस, ये भी 0 हो गया, लास्ट वाला क्या है 1 इंटू 1 और बाकी 0, तो ये 1, है ना। तो ये आइडेंटिटी आ गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो नाउ मल्टीप्लाइंग टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड, वी हैव क्या हो जाएगा ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, तो क्या हो गया, ये आई हो जाएगा ना, आई डॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ए आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, क्या पूछा था, ए दिया हुआ था, क्या निकालना, ए इनवर्स शो करना था, है ना, तो वी हैव शोन दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1b देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, देखो क्या दिया, फाइंड द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, V3R डिफाइंड बाय TABC इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी टू सी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। मैट्रिक्स निकालने बोल रहा है, मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो लेट V3R be the linear operator, ठीक है, गिवन बाय TABC इज इक्वल टू
क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, ए डिफाइन कर रखा है ना यहाँ पे, ए माइनस बी टू सी, ठीक है। ऑल्सो बेसिस इज गिवन एज, बेसिस क्या दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है ना। अब ठीक है, ऐसा लिखो, लेट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू V3R, है ना। ये वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है, हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ए बी सी लाई कर रहा है, देन ए बी सी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, ठीक है। देन ए बी सी कैन बी रिटन एज linear combination of elements of basis, ठीक है। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इंटू एलिमेंट्स ऑफ बेसिस क्या है, ये है ना, एक्स इंटू 0 1 1 प्लस वाई इंटू 1 0 1 प्लस जेड इंटू 1 1 0, ठीक है। वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स 0 हो गया प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स प्लस ये कितना हो गया 0 प्लस जेड, है ना। और ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या टर्म होगा, देखो यहाँ से x आ गया, यहाँ से y आ गया, यहाँ से 0, तो x प्लस वाई, है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, y प्लस जेड इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू बी, और x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्विंग, ठीक है। सॉल्व करने पे आता है अपने पास, ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन लगा करके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। y इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। z इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस 2, ए प्लस सी आएगा ना यहाँ पे, सी अपॉन 2, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन था, इसको इक्वेशन 2 ले लो, है ना। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू, वैल्यू रखो यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 0 1 1 प्लस वाई की वैल्यू ये ए माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 1 0 1, है ना, प्लस जेड की वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इंटू 1 1 और 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना। ठीक है ना। अब देखो इसका वैल्यू जो हम इस पे ऑपरेटर लगाएंगे ना इस एलिमेंट्स पे, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे T101 T011, ठीक है, ये निकालना है अपने को। और क्या निकालना है, T101 निकालना है, T110 निकालना है, ठीक है। इसको वैल्यू रखो यहाँ पे, ये मेरा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो इस फॉर्मूला में रखो यहाँ पे, ये वाला जो फॉर्मूला रखा है ना, A प्लस बी ए माइनस बी और 2C, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाता है 1 -1 और 2, 1 1 और 2 आएगा, 2 0 और 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखना है मुझे, है ना। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये A हो गया मेरा, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है ना। इस फॉर्म में अब लिखना पड़ेगा मुझे। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो 1 ये क्या -1 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 0 1 और 1, है ना। एलिमेंट्स ऑफ बेसिस के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, प्लस A माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 0 और 1, है ना, प्लस 1 -1 -2 अपॉन 2 इंटू 1 1 0, है ना।
ठीक है। दूसरा ये रखो यहाँ पे -1 + 1 + 2/2 इंटू 0 1 और 1 प्लस a - b 1 - 1 + 2/2 1 0 1 प्लस ये वाला रखो a + 1 + 1 - 2/2 इंटू 1 1 0 है ना। ये क्या हो जाएगा -2 + 0 + 0/2 इंटू 0 1 और 1 प्लस 2 - 0 + 0/2 1 0 1 है ना। ये हो जाएगा 2 + 0 - 0/2 1 1 0। तो ये क्या आ जाता है देखो, ये आ जाएगा अपने पास, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये पूरा वैल्यू 0 × 0 1 1 है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 × ये वाला वैल्यू, एक मिनट, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 2 4/2 तो 2 हो गया 1 0 1 प्लस है ना, ये कितना हो जाएगा -1 ये वाला, ठीक है 1 1 0। तो ये क्या हो गया अपना t 0 1 और 1। उसी तरह t 1 0 1 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × ये 1 हो जाएगा और 0 1 और 1 प्लस 1 × 1 0 1 प्लस 0 × 1 1 और 0 है ना। t of 1 1 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या -1 × 0 1 और 1 प्लस 1 × 1 0 1 प्लस 1 × है ना, ये 1 हो जाएगा 1 × 1 1 और 0, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स को हमने कैसे लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया ना। ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं, ये सारे बेसिस के एलिमेंट्स है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, टी बी क्या हो जाएगा, यही पूछा है ना अपने को, है ना, मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ऑपरेटर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस है ना। तो लीनियर ऑपरेटर जो ऑर्डर बेसिस था, बेसिस के एलिमेंट्स के फॉर्म में हमने लिख दिया ना उसके, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 0 2 -1 1 1 और 0 -1 1 और 1, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा है ना। 0 2 -1 1 1 0 और क्या होगा -1 1 और 1 है ना, ये एलिमेंट्स हो गए अपने, ठीक है। इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स समझ में आ रहा है, ठीक है। 10 मार्क्स में पूछा गया था जी, 10 मार्क्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1C देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, देखो क्या दिया हुआ है, del of x दिया हुआ है ना, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, f is a real valued differentiable function and f alpha is constant, find limit x tends to 0 del x upon x, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखो अल्फा कांस्टेंट दिया हुआ है ना, तो f ऑफ अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, f ऑफ 2 अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, f ऑफ 3 अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है ना। चलो इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो गिवन डैट del x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस अल्फा f अल्फा f डैश अल्फा f ऑफ x प्लस 2 अल्फा f ऑफ 2 अल्फा f डैश 2 अल्फा। क्लियर है, f ऑफ x प्लस 3 अल्फा f ऑफ 3 अल्फा f डैश 3 अल्फा। क्लियर है, इसको ब्रेक करो, डिटरमिनेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला टर्म इंटू ये पूरा इंटू डिटरमिनेंट, तो क्या होगा del ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस अल्फा f ऑफ 2 अल्फा f ऑफ 3 अल्फा और f डैश 2 अल्फा और f डैश 3 अल्फा, ठीक है, माइनस f ऑफ x प्लस 2 अल्फा इंटू डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा f ऑफ अल्फा f ऑफ 3 अल्फा और f डैश अल्फा और f डैश 3 अल्फा, ठीक है ना।
ये वाला लिया हमने, ठीक है। तो मैट्रिक्स दो डिटरमिनेंट होगा तो कौन सा टर्म आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा, है ना। उसी तरह कर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 अल्फ़ा, ठीक है, और एफ ऑफ अल्फ़ा, एफ ऑफ 2 अल्फ़ा, एफ डैश अल्फ़ा, एफ डैश 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये देखो ये पूरा जो है ये क्या है, कांस्टेंट है ना, ये अल्फ़ा कांस्टेंट है तो एफ ऑफ 2 अल्फ़ा कांस्टेंट होगा, एफ डैश 2 अल्फ़ा कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस माइनस ये बी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फ़ा, है ना, प्लस सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 अल्फ़ा, यही होगा, यही होगा ना, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, डेल ऑफ एक्स हो गया। तो डेल डैश एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको ना, डिफ्रेंशिएटिंग ठीक है विथ रिस्पेक्ट एक्स। तो डेल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ए एफ डैश एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बी एफ डैश एक्स प्लस 2 अल्फ़ा प्लस सी एफ डैश एक्स प्लस 3 अल्फ़ा, यही होगा। तो इसका वैल्यू रखो यहाँ पे वापस से, ये मेरा ए था, है ना, ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ 2 अल्फ़ा, एफ ऑफ 3 अल्फ़ा, एफ डैश 2 अल्फ़ा, एफ डैश 3 अल्फ़ा, है ना, इंटू एफ डैश एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ अल्फ़ा, एफ ऑफ 3 अल्फ़ा, एफ डैश अल्फ़ा, एफ डैश 3 अल्फ़ा, है ना, इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 अल्फ़ा, क्लियर है। प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ अल्फ़ा, एफ ऑफ 2 अल्फ़ा और एफ डैश अल्फ़ा, एफ डैश 2 अल्फ़ा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस 3 अल्फ़ा, यही होगा, यही होगा ना। क्या हो गया हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये वाला टर्म था, ये मैट्रिक्स वाला टर्म है ना, तो ये वाला जो हमारा इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स प्लस अल्फ़ा, ये यहाँ पे आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये कैसा रूप ले लेगा, इसको वापस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस अल्फ़ा, एफ डैश एक्स प्लस 2 अल्फ़ा और एफ डैश एक्स प्लस 3 अल्फ़ा, यही होगा। ये क्या हो जाएगा, एफ अल्फ़ा, एफ ऑफ 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 अल्फ़ा, क्लियर है। एफ डैश अल्फ़ा, एफ डैश 2 अल्फ़ा, एफ डैश 3 अल्फ़ा, ये हो गया अपना डेल एक्स, डेल डैश एक्स, यही होगा ना। इसको ब्रेक करेंगे तो देखो यही आ रहा है वापस, ये देखो यहाँ पे एफ डैश अल्फ़ा है, एफ डैश एक्स प्लस अल्फ़ा है, ये एफ डैश एक्स प्लस 2 अल्फ़ा, एफ डैश एक्स प्लस 3 अल्फ़ा, ये देखो यहाँ पे, है ना, ये ठीक है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन एक्स, है ना, 0/0 के फॉर्म में है ना, है ना, है ना। तो डेल ऑफ 0 क्या होगा, निकाल के देख लो क्या हो जाएगा, ये एफ अल्फ़ा, एफ अल्फ़ा, एफ अल्फ़ा, एफ 2 अल्फ़ा, एफ 3 अल्फ़ा, एफ अल्फ़ा, एफ 2 अल्फ़ा, एफ 3 अल्फ़ा, ये भी हो जाएगा एफ अल्फ़ा, एफ 2 अल्फ़ा, एफ ऑफ 3 अल्फ़ा, है ना। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एफ डैश अल्फ़ा, एफ डैश अल्फ़ा, एफ डैश 2 अल्फ़ा, एफ डैश 3 अल्फ़ा, यही होगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे रो सेम आ गया ना, बोथ द रे सेम आ गया। तो जो हमारा ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 डेल ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है वो 0/0 फॉर्म का है, समझ में आ रहा। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं ना, हेंस वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास,
लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू डेल डैश x अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो क्या हो गया अपने पास, है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, अभी नहीं पुट कर रहा हूँ मैं। तो एफ अल्फ़ा, एक मिनट है ना, ये हो गया अपने पास एफ डैश एक्स प्लस अल्फ़ा, और ये हो गया एफ अल्फ़ा एफ डैश अल्फ़ा, और ये हो गया अपने पास एफ डैश एक्स प्लस 2 अल्फ़ा एफ डैश एक्स प्लस 3 अल्फ़ा, है ना। एफ ऑफ 2 अल्फ़ा एफ ऑफ 3 अल्फ़ा, ये हो गया एफ डैश 2 अल्फ़ा एफ डैश 3 अल्फ़ा, ठीक है। यही आ गया ना अपने पास, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू जो है, यहाँ x जो है वहाँ पे 0 रख दो ना, तो अपने पास आ जाएगा, अपने आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश अल्फ़ा एफ डैश 2 अल्फ़ा एफ डैश 3 अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा एफ ऑफ 2 अल्फ़ा एफ ऑफ 3 अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा एफ डैश अल्फ़ा एफ डैश 2 अल्फ़ा एफ डैश 3 अल्फ़ा, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन एक्स, क्लियर है। अभी देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है ना, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0 सिंस फर्स्ट रो एंड थर्ड रो of the determinant is same, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यही पूछा था ना क्वेश्चन में, यही पूछा था ना, देखो रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ था, ये पूछा है अपने को, यही पूछा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन एक्स, तो क्या आ गया 0 हो गया इसका वैल्यू, है ना। 10 मार्क्स में पूछा गया था ये, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1D, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, देखो शो डैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ई एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ ई एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किसका क्वेश्चन है ये, रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। रॉल्स थ्योरम में क्या होता है, जैसे एफ कोई फंक्शन है, ठीक है ना, एफ कोई फंक्शन है, इसका रूट्स क्या है, ए है और बी है, ठीक है। सपोज करते हैं कि दो रूट है इसका, ए एंड बी रूट्स है इसका, क्लियर है। तो ए एंड बी दो रूट्स हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ बी। समझ में आ रहा है ना। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि एफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कहाँ पे होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। एफ क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, है ना, ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल इन ए और बी। तीसरा कंडीशन क्या होता है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल करता है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं ये सी लाई कर रहा होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सच दैट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो सी एक लाई करेगा बीच में, ए और बी के बीच में सी लाई करेगा सच दैट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे, है ना। तो इसका क्या हो गया, एफ डैश सी स्लोप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कंसिडर करो, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी कॉमा एफ सी। तो जब ये पैरेलल है तो इसका क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट वन सी, ज़्यादा भी हो सकता है, ये हो सकता है कि ये ऐसा जाए, ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गया ए और बी, है ना, ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे एक सी लाई कर गया, यहाँ पे एक सी लाई कर गया, यहाँ पे एक ला गया, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश C1 इज इक्वल टू एफ डैश C2 इज इक्वल टू एफ डैश C3, है ना, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। ये वाला जो फर्स्ट वाला जो था एफ ए क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों सेम है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए।
प्लस दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरा क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट। ठीक है, यहाँ लिखो लेट ए एंड बी आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या की इक्वेशन किया मैंने, ई एक्स कॉस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए, एक्स की वैल्यू रखो, ई टू, तो ए एंड बी रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, इस इक्वेशन को, है ना। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ई एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 एंड ई टू द पावर बी कॉस बी इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? ए और बी इसका रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, करेगा, तो ई टू द पावर ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 हो गया, ई टू द पावर बी कॉस बी इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो अभी मुझे कुछ फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखो लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड एज क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिया हमने, क्यों लिया, देखो ये वाला है ना एटलीस्ट 1 रूट ऑफ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे इस फॉर्म में आना चाहिए ना, इसलिए इस फॉर्म का लिया गया है। समझ में आ रहा है ना। नाउ पहला, नाउ f is continuous in closed interval ab as ex and cos x are both continuous function, दोनों continuous होता है ना। दूसरा, f dash x is equal to माइनस e to the power माइनस x प्लस साइन x, है ना। एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई, देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल सीएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा क्या होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस ए माइनस कॉस ए, है ना। ई टू द पावर माइनस ए कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ई टू द पावर ए कॉस ए, है ना। और एफ बी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस बी माइनस कॉस बी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी कॉमन हो गया, तो 1 माइनस ई टू द पावर बी कॉस बी। ठीक है, तो वापस से आ जाओ यहाँ पे, ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसको 1 ले लो ना, यूजिंग 1, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये भी हो गया 0, यहाँ लिखो यूजिंग 1, है ना। तो हेंस थर्ड ऐसा लिखो यहाँ पे, hence all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है, in closed interval AB, ठीक है। then there exist at least one C such that 1C कहाँ पे लाई करेगा, ओपन इंटरवल होगा क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, तो एफ डैश सी क्या होगा, एक्स की जगह सी रखो, तो माइनस ई टू द पावर माइनस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, माइनस ई टू द पावर माइनस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर, इसको इधर ले जाओ, ई टू द पावर सी इंटू साइन सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। तो ये किसका रूट है, ये जो हमको ये क्या दिया हुआ था, ये ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1, अगर मान लो एक्स की जगह सी रखेंगे तो ये क्या फॉर्म ले लेगा, ई टू द पावर सी साइन सी माइनस 1,
यही फॉर्मूला है ना। इसका मतलब कि इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन का रूट क्या है, x इज इक्वल टू सी, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, e टू द पावर c, देयरफॉर एफ डैश सी क्या हो जाएगा, ये है ना। तो यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू सी इज सेटिस्फाइंग e टू द पावर x sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। है ना। तो x इज इक्वल टू सी रूट मिल गया ना। क्वेश्चन पूछा क्या था यहाँ पे, शो डैट बिटवीन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, है ना। तो एक रूट है मिल गया मुझे, तो एक ही रूट दिखाना, एटलीस्ट दिखाना, ज़्यादा का मुझे पता नहीं, मुझे तो एक दिखाना था तो मैंने एक दिखा दिया, है ना। तो हेंस बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन e टू द पावर x cos x इज इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट at least one root of e to the power x sin x minus 1 is equal to 0। क्लियर है ना। यही पूछा था क्वेश्चन में, ये भी 10 मार्क्स का पूछा गया है, 10 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। टेन मार्क्स में पूछा गया, 10 मार्क्स का है ना ये, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 ई देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, हुज गाइडिंग कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, मान लो ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, ये उसका जनरेटर है मान लो, है ना। ये मान लो सिलेंडर है, ठीक है, ये इसका जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर क्या मतलब है यहाँ पे, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर क्या कर रहा है इसमें, ये पूरे सिलेंडर को जनरेट कर रहा है ना, है ना। ये मेरा एक्सिस है, तो इसके अबाउट अगर मैं इस जनरेटर को 360 डिग्री घुमा देता हूँ तो क्या कर देगा, ये पूरा सिलेंडर जनरेट हो जाएगा ना, है ना। ये जनरेटर, ये इसको रोटेट करेंगे तो कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे गया, ऐसा करके घूमता चला जाएगा, है ना। पूरा जनरेट कर दिया, है ना, वही जनरेटर दिया हुआ है। और जनरेटर के पैरेलल कौन सा लाइन है ये, ठीक है, ये जो जनरेटर है वो किस लाइन के पैरेलल है, x/1 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/3, है ना। तो ये जो जनरेटर है इसका डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 - 2 और 3 होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि पैरेलल है। और ये लाइन का क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 2 और 3 दिया हुआ है। तो सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है सिलेंडर पे p x y, पासिंग थ्रू दैट जनरेटर p x1 y1 और z1 कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, y - y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है -2, z - z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है 3। यही होगा ना इक्वेशन। और क्या दिया हुआ है, हुज गाइडिंग कर्व इज z इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू 0 पर ये लाइन जो है वो कहाँ पे मीट करेगा, तो रख दो इसमें x - x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन -2 इज इक्वल टू 0 रख दो -z1 अपॉन 3। तो कौन से पॉइंट पे मीट करेगा, तो एक्स वाई निकालो यहाँ पे, x इज इक्वल टू x1 - z1/3, है ना। और कौन सा पॉइंट पे मीट करेगा ये, और क्या हो जाएगा y1 + 2z1/3 और 0, इस पॉइंट पे मीट करेगा। और ये जो पॉइंट है वो किस पे लाइन करना पड़ेगा, जो पॉइंट है गाइडिंग कर्व पे लाई करेगा ना, ये समझ में आ रहा है। उस गाइडिंग कर्व इज ये दिया हुआ है ना, तो ये पॉइंट मैंने निकाल लिया कि z इक्वल टू 0 पे कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन गाइडिंग कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे लिख दो x1 - z1 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू y1 + 2z1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ रिप्लेस x1 by x and z1 by z।
तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पार्ट 1E तक ख़त्म हो गया अपना, है ना, पार्ट 1 to E तक। ठीक है, पार्ट 1E तक हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे ना, 2 वाला जो है 2A 2B 2C, है ना। ठीक है, थैंक यू।